इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व में प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता विपक्ष बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित वर्तमान में विधायक, पूर्व में विधानसभा के रहे अध्यक्ष, हमारे कांगड़ा चंबा चुनाव क्षेत्र के प्रभारी बड़े भाई विपिन परमार जी, उपस्थित मंच पर मेरे छोटे भाई पवन काजल जी, उपाध्यक्ष प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान में विधायक हैं, श्री त्रिलोक कपूर जी, प्रदेश महामंत्री, उपस्थित मंच पर सचिन शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष, चंद्रभूषण नाग जी जो कि कांगड़ा चंबा के सह संयोजक हैं, और पूर्व विधायक धर्मशाला के मेरे छोटे भाई, मंच पर उपस्थित विशाल नहरिया जी, रीता धुमान जी, पूर्व विधायिका, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए 1000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से कह रहा था कि मुझे लगता है आज तक की किसी भी मंडल में ये सबसे बड़ी ज्वाइनिंग होगी इतिहास में। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग कभी किसी दल में शामिल हुए हों, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। परिवार एक तरह से दुगना हुआ है, बड़ा है, ये शुभ संकेत है। एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि धर्मशाला विकसित हो, सुदृढ़ हो, आगे बढ़े। उसी के लिए कृत संकल्प रहना। और ये आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये आप जानते हैं क्यों हो रहे हैं कि प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, हमने भी सोचा था कि बहुत बदलाव आएगा, काम करेंगे, लेकिन 14 महीने में जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हैं और जिस तरह से विकास के काम हमारे एक तरह से रोक दिए गए, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा था और बार बार चुने हुए विधायकों को अपमानित करना, तो कौन व्यक्ति जो है वो कब तक समझौता करेगा। तब जाकर के ये निर्णय हमने लिया। आज सभी 6 विधायक जो है वो उपचुनाव में हैं। हमें मौका मिला है कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहा है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का उस महायज्ञ में हमारा भी उपचुनाव हो रहा है। और जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास से आपको कहता हूं। और आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। हमको मिलकर के जो है वो इस चुनाव में काम करना है एक परिवार की तरह। और आप जानते हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो IT पार्क हो, अन्य हमारे विकास के काम हो, वो मेरे बार बार बोलने पर भी उनके ऊपर कोई काम नहीं होता है। और मैंने ये 14 महीने में अनुभव किया कि ये प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार नहीं, मित्र मंडली की सरकार है। बस कुछ एक मित्र हैं आसपास जिनको कैबिनेट रैंक बांट दिए गए। मात्रा मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर चली गई।
जब रोजगार देने की बात आती है तो बेरोजगार को नौकरी नहीं है, लेकिन मित्रों को रोजगार देने की जब बात आती है तो दरवाजे सेक्रेट के खुले हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपमानित किया गया बार बार, तब जाकर के ऐसा हुआ है। और उसी विश्वास के साथ में कि पूरे प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि बदलाव बने, वो भी दुखी है क्योंकि उन लोगों ने काम किया था इस सरकार को बनाने के लिए। आज इस अवसर पर मैं विश्वास देना चाहता हूं श्री जयराम ठाकुर जी को और अन्य शीर्ष नेताओं को कि हम लोग आज पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, काम करने के लिए जुड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारे लोगों के काम होने चाहिए, पद की कोई लालसा नहीं है। पहले भी कई मौके मिले हैं। इससे पहले 4 बार मैं विधायक रहा हूं, 6 चुनाव लड़े, 7वां आ गया। छोटे समय में ईश्वर ने बड़ा मौका दिया, मैं उसका भी आभारी हूं। लेकिन कभी हमने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, कभी किसी से अपने लिए कभी कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगी, अपने क्षेत्र की आवाज उठाई और आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका आभारी हूं और आपको एक विश्वास आज देता हूं कि जितना प्रयास होगा हम काम करेंगे। और आपसे भी ये मैं विश्वास चाहता हूं, लंबा समय है, 1 जून को वोट पड़ने हैं, पूरे दृढ़ संकल्पित होकर के आज यहां से जाना है कि जिस तरह से आज आप शामिल हुए हैं वहीं अपने अपने बूथ के अंदर और लोगों को भी जोड़ना है और उनको ये बताना है कि किस तरफ देश जा रहा है और देश और प्रदेश के हित में ये निर्णय मैंने लिया है। ये आवाज उन तक पहुंचानी है। मैं स्वयं भी हर बूथ में आऊंगा और सबसे मिलूंगा, चर्चा करूंगा, मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक भारी जीत सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं चाहूंगा आप उस नारे मेरे साथ लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे